गुरुवर के चरणों में कोटिशा वंदन नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। विगत 6 माह से मैं महाराष्ट्र के आहारचर्या का निरीक्षण कर रहा हूं। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि बहुत से लोग एक साथ आहार महाराज जी को देते हैं और महाराज जी की चित्त की जो स्थिति है वो विक्षोभ रहित रहती है। मेरा प्रश्न ये है कि साधक की जो अवस्थाएं हैं उसमें एक स्थिर प्रज्ञता, इसके साथ साथ शैलेशी अवस्था, 2 अवस्थाओं का उल्लेख आगम में प्राप्त होता है। चित्त की साधक की ऐसी दशा हो जाती है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो उसमें कोई विक्षोभ प्राप्त नहीं होता। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या ये उस अवस्था का कुछ द्योतक अथवा चिन्ह हम मान सकते हैं, या चित्त की आपकी क्या परिणति चलती है जिसमें आप सभी को एक साथ, किसी के साथ कोई विक्षोभ आपके चित्त में पैदा नहीं होता? ये एक आश्चर्य भरी जो चीज है वह क्या है? पूज्यवर कुंद भगवान चारित्र की परिभाषा ही बताए है। मोह खोय विहीणो चारित्रम खलु। कितनी अच्छी परिभाषा दी उन्होंने। चारित्रम खलु मोह खोय विहीणो। मोह से रहित होने का अर्थ शैलेशीकरण, और क्षोभ से रहित होने का अर्थ है कि वह चारित्र की परिणति, कषाय का उपशमन। यदि ये 2 चीजें जिसके पास हैं उसी का नाम चारित्र है। यदि मोह और क्षोभ दोनों हैं तो फिर चारित्र ही कैसे, चारित्र की अवस्था ही कैसे? और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हमें क्षोभ आ गया तो अनुकूल परिस्थिति में तो क्षोभ कभी आता ही नहीं। क्षोभ तो आता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, और उस प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि तत्व दृष्टि बनी रहे तो ही तत्व दृष्टि है। अच्छे दिनों में हम उदाहरण दिया करते हैं कि महावीर स्वामी कहते हैं, जब तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं वो नहीं आएंगे। जब तुम विहार कर रहे हो, ऊपर से आग बरस रही है, नीचे जमीन तप रही है, पैर में छाला पड़ गया है, अंतराय भी है, उपवास भी है, और उसी समय एक बहुत तेज कंकड़ चुभा, जोर से, इतने जोर से चुभा कि महाराज को चीख निकल गई। परिस्थितियां देखना, ऊपर गर्मी नीचे गर्मी, पैर में छाला पड़ा, उसी छाले में एक कंकड़ घुसा और इतने जोर से चुभा कि महाराज को भी चीख निकल गई। उसी समय महावीर स्वामी आते हैं, बेटा क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है? ये नियम मैंने ही बनाए थे। अच्छा, तुम ही ने बनाए थे? बड़े दयालु बनते हो, प्राण ले रहे हो कि मुनि बना रहे हो? उसी समय साधु कहता है, आओ भाग्य मेरे प्रभु, धन्य हो गया। इतना कष्ट हुआ कि चीख निकल गई, लेकिन मुझे अपने इस व्रतों के प्रति घृणा नहीं हुई कि ये व्रत इतना कठिन क्यों बनाया। कष्ट होना अलग चीज है और संक्लेश होना अलग चीज है। कष्ट तो हो सकता है, चीख तो निकल सकती है, लेकिन संक्लेश का अर्थ है कि ये नियम क्यों बनाया गया, जूतों की छूट क्यों नहीं दी गई, गाड़ी की छूट क्यों नहीं दी गई। अपने व्रत के प्रति उपेक्षा हो जाना, ये संक्लेश कहलाता है। और कष्ट को कष्ट आ जाना, ये तो कष्ट तो होता ही है। आर्त ध्यान पीड़ा चिंतन 6ठे गुण स्थान तक चलता है। तो जब विपरीत परिस्थितियां आए, उस समय यदि आपकी अभाव में सद्भाव की अनुभूति, मैंने कहा ना, किसी ने मूर्ख कहा, उस समय तुम उसको मंत्र बना लो तो तुम साधु हो, और किसी ने मंत्र दिया तो कहा मैं मंत्र बन गया, वो तो सभी खुश हो जाते हैं। इसलिए
सबसे बड़ी साधना करना है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कैसा बना। प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, आपके ऊपर कैसा भी उपयोग कर सकता है। सामने दुनिया पड़ी है, अपना अपना दृष्टिकोण है। दुनिया की दृष्टि में तुम क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद की दृष्टि में क्या हो यह महत्वपूर्ण होता है। अपनी दृष्टि देखो, अप दीपो भव, अपनी दृष्टि में क्या है। यदि अपनी दृष्टि में यदि शुद्धता है तो संसार के कितने भी क्षोभ आ जाएं उसको क्षोभित नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी मेरी दृष्टि में साधना यही है। अपनों पर क्रोध नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कितनी कठिन परीक्षा है। दुर्जन पर क्रोध नहीं आवे। अरे ये कहो कि सज्जन पे क्रोध नहीं करना, बात समझ में आती है। भाई सज्जन पे गुस्सा नहीं करना, बात समझ में आ रही है कि भाई सज्जन पे क्रोध क्यों कर रहा। दुर्जन क्रूर, देखो क्षमावान व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, उस पर क्रोध नहीं करना, बात समझ में आती है। जो सही मार्ग पे चल रहा है उस पर क्रोध नहीं करना, ये बात समझ में आती है। अब क्या कह दी, दुर्जन हो, क्रूर हो, उन्मार्गी हो, उस पर भी क्रोध नहीं करना, इसका नाम है चारित्र, इसका नाम है धर्म। ये पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं करना। अरे उस पर क्षोभ नहीं करेंगे तो क्या नहीं। माध्यस्थ भावम विपरीत व्रत। ये 3 सूत्र जैनागम में दिए। मोह खोए विहीणों की सिद्धि है। मोह खोए विहीणों की सिद्धि के लिए ये 3 सूत्र है। पहला सूत्र है ये जो हमने आपको बताया। दूसरा सूत्र है दोषवादे चमोन्यम। दोषवादे चमोन्यम, दोष का जब स्थिति बने मौन धारण कर लो। तीसरा सूत्र दिया पूज्यवर अमित कहते आचार्य महाराज ने, विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। जब हमें लग रहा है कि ये विपरीत बुद्धि वाला है, उसके प्रति माध्यस्थ भाव हो जाओ, मौन भाव हो जाओ और क्षमा भाव को धारण करते हुए मोह क्षोभ से रहित हो जाओ। यही चारित्र की सिद्धि है, स्वरूप है।